क्या आप जानते हैं कि 26 साल पुरानी मम्मी की हत्या पर आज तक रिसर्च हो रही है? क्या आप जानते हैं लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने पर एक्सरसाइज के बावजूद भी दिल पर बुरा असर पड़ता है? लंदन में बैठे कलाकार ने नीदरलैंड में महिला के हाथ पर टैटू बनाया। क्या ऐसा संभव है? ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए तैयार हो जाइए। फैक्ट नंबर 1, 2600 साल पुरानी चर्चित ताकाबूती मम्मी के बारे में वैज्ञानिकों ने किया नया खुलासा। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस महिला मम्मी की हत्या पीठ में कुल्हाड़ी मारने के कारण हुई थी। इससे पहले हुए रिसर्च में हत्या की वजह चाकू बताई गई थी। यह रिसर्च मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रोसेली डेविड और क्वीन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एलिन मर्फी ने मिलकर की है। रिसर्चर्स का कहना है कि जिस महिला की मौत हुई थी वो एक उच्च वर्ग से थी और प्राचीन इजिप्ट की रहने वाली थी। उसकी मौत की वजह हमेशा से ही एक रहस्य बनी रही है। मम्मी की मौत से पर्दा हटाने के लिए उसे 1834 में आयरलैंड लाया गया था। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए डीएनए एनालिसिस, एक्सरे, सीटी स्कैन, बालों की पड़ताल के अलावा मम्मी को जिस तरह के मटेरियल से पैक किया गया था उसका भी विस्तार से जांच की गई है। रिसर्च से यह दावा किया गया है कि जिस कुल्हाड़ी से हत्या हुई वो सैनिक की थी। हत्या के वक्त हत्यारा महिला से दूर था। जब महिला खुद को बचाने के लिए भागी तब हत्यारे ने उसकी पीठ में कुल्हाड़ी मारी थी। हत्यारा महिला का कोई अपना भी हो सकता है। आपको पता है कि इस पूरी रिसर्च पर एक किताब भी लिखी गई है। इसका नाम है द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ ताकाबूती इन एंशिएंट इजिप्ट, इन्वेस्टिगेटिंग द बेलफास्ट मम्मी। रिसर्च के अकॉर्डिंग जिस कुल्हाड़ी से हत्या हुई उसका इस्तेमाल इजिप्ट के सैनिक आमतौर पर करते थे। सीटी स्कैन रिपोर्ट से पता लगा है कि महिला की हत्या 20 से 30 साल की उम्र के बीच हुई थी। प्रोटियोमिक्स मेथड से पता लगा है कि महिला पूरी तरह से स्वस्थ थी। मम्मी के कफन पर लिखे शब्द इशारा करते हैं कि उनकी शादी हो चुकी थी। मम्मी से मिले सामान इस बात की और इशारा करते हैं कि उसे परिवार में सब लोग बहुत प्यार करते थे। उसके बाल साफ सुथरे तरीके से कटे हुए थे और कलर भी थे। हैरानी की बात यह है कि 2600 साल बाद भी इस मम्मी की जांच हो रही है। फैक्ट नंबर 2, डिनर के लिए आप बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में गए होंगे, लेकिन क्या कभी किसी टावर पे भी डिनर किया है आपने? वो भी 100 फीट ऊंचे टावर पर। जी हाँ, इटली में 100 फीट ऊंचे टावर पर डिनर कर सकेंगे टूरिस्ट। बिना ड्राइवर वाले ड्रोन उन्हें होटल से टावर तक पहुंचाएंगे। यह टावर इटली और चाइना की कंपनी मिलकर तैयार करेगी। जो लोग लग्जरी डिनर के शौकीन हैं, उन लोगों के लिए इटली में 100 फीट ऊंचे इको टावर जल्द ही तैयार हो जाएगा। हरियाली और झील के बीच बनने वाले टावर पर लोग डिनर और लंच कर सकेंगे। यहाँ पहुँचने के लिए ड्रोन तैनात रहेंगे जो पर्यटकों को होटल से सीधे टावर की छत पर पहुँचाएंगे। टावर का नाम वर्टिपोर्ट्स रखा गया है। टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए इटली का यह नया प्लान है। यह प्रोजेक्ट रोम की कंपनी गियान कार्लो जेमा डिजाइन ग्रुप का है। इस प्रोजेक्ट के लिए एयर टैक्सी बनाने वाली चीनी कंपनी है। दोनों कंपनियां मिलकर इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश में है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग खाना खाने के बाद पर्यटकों को होटल तक छोड़ने का काम यही ड्रोन यानी एयर टैक्सी करेंगी। डिजाइनर्स का कहना है कि यह टावर अफ्रीका में लंबी उम्र वाले बाओबाम पेड़ से प्रेरित है। टावर को तैयार करने में लेमिनेटेड लकड़ी और स्टील का प्रयोग किया जाएगा। हर एक टावर में एक कैफे, एक वेटिंग रूम और 2053 स्क्वायर फुट का पैनोरेमिक रेस्टोरेंट होगा। यहाँ सेंट्रल लिफ्ट के जरिए पहुंचा जा सकेगा। इको फ्रेंडली टावर की छत पर लगे नॉन सोलर पैनल से 300 किलोवाट बिजली एक दिन में बनाई जा सकेगी। ड्रोन को भी इन्हीं टावर से तैयार बिजली से चार्ज किया जाएगा। इटली के अलावा यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया में भी ऐसे टावर बनने की प्लानिंग की जा रही है। फैक्ट नंबर 3, हिरन से विकसित हुई व्हेल मछली। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं ना, लेकिन ये सच है। दुनिया की सबसे बड़ी मछली व्हेल 5 करोड़ साल पहले जमीन पर 4 पैरों पर चलती थी। पाकिस्तान में मिले अवशेष इसकी पुष्टि भी करते हैं। यह खुलासा अमेरिका की नॉर्थ ईस्ट ओहियो मेडिकल यूनिवर्सिटी ने रिसर्च में किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि करोड़ों साल पहले छोटे हिरन के वंशजों से ही व्हेल मछली का विकास हुआ। वैज्ञानिक भाषा में इस जानवर को इंडोहाइंस कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट ओहियो मेडिकल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता कहते हैं कि छोटे हिरन खाने की तलाश और खुद को शिकार होने से बचने के लिए पानी में दरियाई घोड़े की तरह तैरती थी। धीरे धीरे वे पूरी तरह से जलीय जीव में तब्दील हो गई। इसके पैर मछली के फिन में बदल गए।
डार्विन के समय से ही यह कहा जा रहा है कि व्हेल स्तनधारी जीव से विकसित है। इसका स्तनधारी जीव से क्या कनेक्शन है, यह अब पता चला है। पाकिस्तान में मिले अवशेष में इसकी पुष्टि भी हुई है। अवशेष में लोमड़ी के आकार का कंकाल मिला है। इसका अध्ययन करने से पता चला है कि खोपड़ी और कान वाले हिस्से हिरन और व्हेल से काफी मिलते जुलते हैं। दांतों में मिले ऑक्सीजन और कार्बन आइसोटोप का स्तर बताता है कि यह पानी में रहती थी, लेकिन वह क्या खाती थी यह अभी तक पता नहीं चला है। वैज्ञानिकों को लगता है कि यह हिरन पानी में घंटों बैठे रहते थे और शिकार के पानी पीने का इंतजार करते थे, जैसे मगरमच्छ करता है। अवशेष से पता चलता है कि इसका शरीर लोमड़ी की तरह लंबा था और एक पूंछ भी थी। इसकी हड्डियां व्हेल से काफी मिलती जुलती हैं। फैक्ट नंबर 4, कहते हैं एक्सरसाइज करने से पूरी बॉडी फिट रहती है, लेकिन यह धरती पर रहने वाले लोगों के लिए ही है, क्योंकि लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने पर एक्सरसाइज के बावजूद भी दिल सिकुड़ता है। 340 दिन बिताने वाले एस्ट्रोनॉट पर हुई रिसर्च से पता चलता है लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वालों का हार्ट सिकुड़ सकता है। यहाँ रहने पर लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज भी हार्ट पर पड़ने वाले असर को रोकने में काफी नहीं है। शोधकर्ताओं का कहना है कि अंतरिक्ष में रहने पर शरीर भार महसूस नहीं करता। इसे समझने के लिए शोधकर्ताओं ने 2015 से लेकर 2016 तक अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में रह रहे अंतरिक्ष यात्री स्कॉट केली पर अध्ययन किया। इनकी तुलना 2018 में प्रशांत महासागर में लंबे समय तक तैरने वाले तैराक बिनॉयड से की, क्योंकि तैरने के दौरान भी अंतरिक्ष की तरह इंसान भारहीनता का अनुभव करता है। तैराक बिनॉयड ने प्रशांत महासागर में 159 दिनों तक तैरकर 2821 किलोमीटर की दूरी पार की थी। एक दिन में करीब 6 घंटे तक तैरे। इनका दोनों का डाटा रिसर्च में इस्तेमाल किया गया और दोनों में हार्ट के नीचे हिस्से, जिसे बायां वेंट्रिकल कहते हैं, इसके आकार में कमी आई। शोधकर्ताओं का कहना है कि आमतौर पर जब हम बैठे या खड़े होते हैं तो ग्रेविटी होने के कारण इंसान का ब्लड पैरों की तरफ अधिक फ्लो होता है। हार्ट को इसे भी संभालना पड़ता है और ग्रेविटी के विरुद्ध हार्ट को अपना आकार बरकरार रखते हुए पूरे शरीर में ब्लड पहुंचाना पड़ता है। लेकिन अंतरिक्ष में ग्रेविटी न के बराबर होने पर अधिक ब्लड पंप करने के लिए हार्ट को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और नतीजा यह होता है कि इनमें कोशिकाएं और तक कम हो जाते हैं और यह सिकुड़ने लगता है। वैज्ञानिक भाषा में इस समस्या को एंट्रोफी कहते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों में एंट्रोफी के कारण हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और फ्रैक्चर का खतरा बना रहता है। फैक्ट नंबर 5, शरीर के किसी अंग पर अपना नाम लिखवाना या कोई धार्मिक आकृति बनवाना, यह परंपरा हमारे देश में सदियों ही नहीं बल्कि युगों युगों से चली आ रही है। इसे पहले के टाइम में गोदना कहा जाता था। इसी गोदने का आधुनिक नाम है टैटू। बॉलीवुड स्टार से लेकर क्रिकेटर तक सभी को टैटू बनवाना बहुत ही पसंद है। यदि आप भी टैटू बनवाने की सोच रहे हैं तो आजकल 5G टेक्निक से टैटू बनाए जा रहे हैं, जिसे आप भी ट्राई कर सकते हैं। लंदन में बैठकर कलाकार ने नीदरलैंड में महिला के हाथ पर टैटू बनाया। यकीन नहीं हो रहा ना, लेकिन ये फैक्ट है। 5G टेक्निक से बनाया गया यह पहला टैटू है। हाल ही में लंदन में बैठे टैटू आर्टिस्ट ने रोबोटिक की मदद से नीदरलैंड में एक महिला के हाथ पर टैटू बनाया। ऐसा 5G टेक्नोलॉजी की मदद से संभव हो पाया। यह दुनिया का पहला रिमोट टैटू है जो 483 किलोमीटर की दूरी से बनाया गया है। जिस 5G टेक्नोलॉजी से लैस रोबोटिक आर्म से टैटू बनाया गया उसे लंदन के टेक्नोलॉजिस्ट नोएल ड्रू ने तैयार किया। नोएल का कहना है कि हमने रियल टाइम में रोबोट के हाथों पर कंट्रोल बनाए रखा और महिला के हाथ पर टैटू बनाया। इसका नाम रखा इम्पॉसिबल टैटू। टैटू नीदरलैंड की एक्ट्रेस टिन फ्रेंसेन की कलाई पर बनाया गया। लॉकडाउन के दौरान करीब 6 हफ्तों में ऐसी तकनीक विकसित की गई जिससे सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर भी टैटू बनाना आसान हो पाए। नोएल कहते हैं कि इस टेक्निक से जुड़े काफी चीजें घर पर ही तैयार की गई और कुछ को बाहर से खरीदा गया। टैटू बनाने में मशीन को निर्देश देने और टैटू बनाने में देरी नहीं हुई। इसके कारण 1-1 मिलीमीटर तक सटीक परिणाम दिखे। रियल टाइम रोबोटिक्स टैटू की प्रक्रिया पर 3 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बनाई गई। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।